हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही खास, रोचक और मनोरंजन पूर्व बहुत ही अच्छी क्लास है आपके लिए। और आपको प्यार भरा नमस्कार। आप मित्र दोस्त और आप जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो एक ऐसे युद्ध में उतरे हैं जिसमें बहुत भारी संख्या में आपके साथ योद्धा लड़ने आए हैं, तो इसलिए कुछ अलग आपके पास ऐसा होना चाहिए जिससे आप उस रण क्षेत्र में विजय होके आएँ, ठीक है। तो अब आगे, जैसे कि एक आपने पढ़ी होगी राम की शक्ति पूजा में कि राम का एक और मन था जो कभी ना थका हारा था, ठीक है। वह नहीं जानता था, ठीक है, विनय और हीनता वाला, ठीक है। उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपके पास भी एक ऐसा वो है, मन है जो हार मानने वाला नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम ध्यान देने वाले हैं कि आजकल का जो पैटर्न यूजीसी नेट एनटीए जो अपना रहा है, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है काफ़ी सालों से कि किसी रचना को, मतलब किसी रचना में आए हुए गांव से पूछ रहा है। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का संकलन किया जिसमें किसी गांव का जिक्र किया गया जिसके साथ उसका संबंध है उस रचना का, ठीक है, जिसको आधार बनाकर उस पर मतलब कथा गढ़ी गई है, ठीक है। तो उसको हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले बस यही एक निवेदन है कि जो नए व्यक्ति आए हैं इस चैनल से, नए सब्सक्राइबर बन जाए मेरे, ठीक है, और एक नए सफ़र के साथी बन जाएं। हम भी नए यूट्यूबर बने हैं इस फील्ड में, पर हाँ, नेट और हिंदी साहित्य का अनुभव है जितना, वो सब आपके पास देने के लिए तैयार है और आप उस अनुभव को लेने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास है जो, उसे हम करेंगे। तो आपके लिए वो तैयार की गई है जो सामग्री, उसके ऊपर हम बात रखेंगे। तो एक कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें आपके रचनाकार के बारे में तो आपको जानना ही है। जो रचनाएं यहाँ पे आएगी उन्हें तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी। और जो रचनाकार मुख्य है, ठीक है, उसका जन्म आपको याद है, क्योंकि क्रम के अनुसार भी आपके यहीं से कुछ क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। और रचना का भी अगर आप जो किस वर्ष ये छपी है या प्रकाशित हुई है, ठीक है, ठीक है, उसे आप याद रखना है। और आइए शुरू करते हैं उस पर। तो जो प्रथम हमारी आज की जो रचना है और राइटर हैं वो, जैसे कि उपन्यास सम्राट 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 जो है प्रेमचंद है। इनका जन्म हमारा है 1880 में, 31 जुलाई भी याद रखना है, ठीक है। गोदान 36 में, और 36 ही अध्याय हैं इसमें, ठीक है। और समेरी, ठीक है, यहाँ पे लिखने में सिमेरी और बेलारी, ठीक है। कुछ टाइप करते वक्त अगर मिस्टेक होगी तो उसे नज़रअंदाज कर दे, ठीक है। हाँ, तो जिस जाऊँ हमारे जो आज की मुख्य है वो फोकस रहेगा, वो है आपका गाँव पर, ठीक है। तो किस रचना से कौन से गाँव के बारे में जिक्र हुआ, तो ठीक है, उसे आप ध्यान में रखें। आगे जो है रेणु जी है, रेणु का जन्म 1921 में है, ठीक है। 1921 में मैं ऐसे बता रहा हूँ आप, और मैलांचल 1954 में, ठीक है। और पुणे जिले की मैरीगंज, ठीक है। आगे जो हमारे दूसरे नंबर पे यहाँ पे दिए हैं, तीसरे नंबर पर यहाँ पे दूसरा लिखा है जैसे, ठीक है, वो श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, ठीक है, 1868। और शिवपालगंज गांव का वर्णन है। और जो तीसरे नंबर पे मनु भंडारी है, इनका जन्म 1931 में है, महाभोज है, ठीक है, जो पहले नाटक के रूप उपन्यास में आता, फिर ये नाटक के रूप में हो जाता। सरोहा गांव इसमें आता। यहाँ पे भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, महाभोज है, ठीक है। सरोहा सरोहा गांव पे है। और राही मासूम रजा का आधा गांव काफ़ी प्रसिद्ध चर्चित है, ठीक है, गंगोली गांव में है, ठीक है। ये भी बार बार। और कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में है, ठीक है। मैं मुख्य है जिनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है उसके जन्म आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और कुछ रचनाओं की भी जो मुख्य मुझे ज़्यादा लग रही है उनका आपको प्रकाशन वर्ष या सन, जिस सन में वो लिखी गई है, ठीक है। और कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, ठीक है, 79 में लिखा गया है। और डेरा जट्टा गांव पंजाब के आधार पर है। आगे जो है छठे नंबर पे है और निर्मल वर्मा है। वे दिन, ठीक है, इनके जो है चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, पे आधारित है देश पे। जैनेन्द्र 1905 में, और निर्मला वर्मा का 1929 में जन्म है, ठीक है। और जैनेन्द्र का 1905 में। स्पर्धा कहानी है जो इटली के आधार पर है। और नासिरा शर्मा, सात नदियां एक समुद्र, ईरान ईरान की पृष्ठभूमि पर है, ठीक है। और मैं जैसे कि मेरे चैनल पे जो महिला उपन्यासकार है उन्हें याद करने बहुत ही खूबसूरत ट्रिक्स मैंने बनाई है। सारी महिला उपन्यासकारों की रचनाओं को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है।
उससे एक रोचक बात मैं यहीं से बता देता हूँ कि नासिरा शर्मा की रचना को कैसे याद करना है, ठीक है। कि 7 नदियाँ एक समुद्र पार करके तुम, ठीक है, भंडारा खाने तो आए नहीं हो, ठीक है, शेफाली कहीं की, ठीक है। तो और भी है इनकी रचनाओं को, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, वो भी बहुत रोचक और मनोरंजनपूर्ण। मैंने एक छोटी सी मतलब वो वीडियो बनाई है, तो उसे आप देखें और कितनी आसानी से आपको याद हो जाएंगी रचनाएं, ठीक है, और उनसे जुड़ी हुई मुख्य बातें। आगे जो 9वें नंबर पे हमारे आता है, 9 नंबर पे वो मनोहर श्याम जोशी का कसब है, जिसमें कुर्मांचल वाल्मीकि नगर का वर्णन आया है। और आगे 10वें पंडित गोरीदत्त देवरानी जेठानी, ठीक है, मेरठ, मेरठ की बनिया, ठीक है, मेरठ की बनिया को धारक बनाया। और 11वें नंबर पे जगदीश चंद्र, ठीक है, और धरतीधन इनके 1972 में घोड़ेवाहा गांव का महादेवी वर्मा ठाकुरी बाबा, जो इनका प्रकाशन है, ठीक है, संग्रह है ललित, तो उस पे है सौदपुर गांव का है, ठीक है। डॉक्टर तुलसीराम मुर्दहिया, ठीक है, धर्मपुर है, मुर्दहिया, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक पर हिंदी में टाइप करते वक्त हो जाती है, आगे पीछे ध्यान नहीं रह पाता है, तो इसके लिए माफी चाहूँगा। डॉक्टर तुलसीराम की मुर्दहिया, ठीक है, धर्मपुर गांव में, ठीक है, का जिक्र हुआ है। रमणिका गुप्त आप हुदरी, ठीक है, धनबाद गांव का इसमें जिक्र है। और 15वें नंबर पे जो हरिवंश राय बच्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, अमोड़ा गांव का वर्णन है। और जो हमारे लास्ट में विष्णु प्रभाकर 1912 में, जैसे हरिवंश राय का 1907 आपको याद रखना है, ठीक है। इनका जैसे दूसरा इतिहास, ठीक है, आधुनिक हिंदी इतिहास, ठीक है, और जैसे आपको याद रखने के लिए आपको कि दूसरा हिंदी का दूसरा इतिहास लिखना बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर आप मेरे चैनल से जुड़िए तो सही, ठीक है, मेरी वीडियो को देखें तो सही, आपको याद बहुत ही आसानी तरीके इतने सरलता से याद करा दूंगा कि आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी मैंने नोट्स में बना रहा हूँ, और 1 जुलाई के बाद आपकी जून 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 से आपकी लगातार क्लासें लगने वाली शुरू हो जाएंगी, जिसमें अपने पर्सनल नोट्स, पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे पास है, ठीक है, और जो भी और मैं स्टडी कर सकूँ अभी इस दौरान भी, ठीक है, तो आपके लिए ही तैयार करूँगा, और फ्री होगा सब कुछ, बस आपको इस चैनल से जुड़ना है। और हाँ, मेरा एक उद्देश्य इस चैनल का ज़रूर है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, अगर मैंने कुछ सीखा है तो, ठीक है। तो आप दूसरों को भी बताएं, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताएं, क्योंकि इस चैनल को आगे बढ़ाना भी आपका एक काम रहेगा। विष्णु प्रभाकर का 1912 में जन्म है, ठीक है, 1912 में, और आवारा मसीह 1974 में इनमें लिखा है, छात्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है, ठीक है। और गांव, इसमें गांव है देवानंदपुर है, ठीक है, और ननिहाल भागलपुर है। तो कुछ ये थी रचनाएं, ठीक है, जिसके ऊपर हमने आज बात की है। अ, तो उसमें आए हुए गांव और उसके मुख्य जो रचनाकार है उसके जन्म को भी हमने बताने का प्रयास किया है, और जो रचना है उसके भी प्रकाशन वर्ष या सन को हमने थोड़ा बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है आज की अगर आप वीडियो इसको देखते तो अगर गाँव से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, और भविष्य में भी कभी ना कभी प्रयास हुआ तो आप आसानी से कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।